संजीव बालियान कह रहे हैं भैया जो समाज के ठेकेदार बने पड़े हैं, कौन से चुनाव जीत के आए हैं और क्यों बगला रहे हैं लोगों को ये। बिल्कुल हाँ। देखिए, कुछ हर समाज में है, हर जाति के हैं, तो उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ। कोई गलत कर रहा है, कोई राजनेता अगर गलत करता है तो उन्हें बोलने का अधिकार है। और ये समाज में जो संगठन होते हैं, खाप होती हैं, ये तो सदियों से चली आ रही हैं। इसे किसने अधिकार दिया ये उन पर सवाल उठाने का? और अगर वे गलत हैं, उनका इसने कहा, संजीव बालियान ने कहा कि उनका चुनाव किसने किया, उन्हें वोट किसने दिया। तो ऐसे ही तो वो पत्रकार था, अधूरा ज्ञान था उस पत्रकार को, वरना वो सवाल कर लेता, या वो वन साइड पत्रकार था, वरना उससे पूछते कि आरएसएस को किसने अधिकार दिया, वो कौन सा संगठन है भाई, उसका चुनाव कहाँ हुआ था, और इनको किसने हिंदुओं का ठेकेदार बनाया भाई, जो ये हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। हिंदुओं का वो तो कह रहे राजनीति हमें ही कर लें, तो सब क्यों राजनीति में? क्यों? राजनीति किसी के बाप की बपोती थोड़ा ही है। राजनीति तो हिंदुस्तान का जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके खून में आ जाएगी राजनीति। राजनीति हिंदुस्तान में हर आदमी को करने का अधिकार है, और हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको अपनी बात, हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहते हैं चुनाव में एक्टिव होते हैं, कुछ बोल जाते हैं मेरे लिए, फिर गायब हो जाते हैं। समाज के लिए क्या काम करते हैं? किसी की बेटी की शादी करनी हो, कुछ ऐसा कोई काम भी करते हैं क्या? तो इनसे पूछ लो, इन्होंने समाज के लिए क्या काम किया? जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा है वो इन्होंने किया क्या? तो फिर ये किसके ठेकेदार हैं भाई, बताओ ना। और अगर ऐसा ही है तो नाम लेके बोलना उन ठेकेदारों का जिसे तुम ठेकेदार बता रहे हो। समाज के सम्मानित व्यक्ति, वो चाहे 20 व्यक्तियों ने चुना हो, चाहे 1000 आदमियों ने चुना हो, वो उनका सम्मानित व्यक्ति है। तो वो भी तो ये कह रहे हैं 150 लोगों से, 500 लोगों से पूरा जाट समाज या फिर कोई बरादरी थोड़े ना हो जाती है, उसका अध्यक्ष थोड़े ना बन जाता है कोई। अच्छा एक चीज, चलो ये सबको छोड़ दीजिए जी। संजीव बालियान जी से एक जवाब लो, उनसे कहो कि SC ST आयोग है तुम्हारी बीजेपी में, तुम्हें किसने अधिकार दिया ये चुनाव कहाँ SCO के बीच में कराया भाई तुमने? कि SC ST आयोग का वो आयोग नहीं, SC ST प्रकोष्ठ सभी राजनीतिक पार्टियों में है। तो बताओ तुमने कहाँ SCO से वोट लेके ये बनाया था कि ये SC का प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है? ये कहाँ चुनाव हुआ था इसका? किस SC ने वोट डाली थी उसमें? बता दो मुझे। पिछड़ा आयोग, पिछड़ा प्रकोष्ठ है, बता पिछड़ों ने कहाँ उसे वोट डाली थी? अभी ये जो है जगह जगह जब चुनाव होते हैं, यही बीजेपी वाले ब्राह्मण समाज की पंचायत करते हैं। तो ये इन्हें किसने अधिकार दिया ब्राह्मणों को बदनाम करने का? ये कहते हैं प्रबुद्ध समाज की कर दी हमने। प्रबुद्ध समाज में वही लोग आए जो वहां बैठे थे। वो प्रबुद्ध समाज के जो बताया इन्होंने, उसे किसने ठेका दिया भाई? बीजेपी को वोट दे दियो। लेकिन अब तो ये कह तो रहे हैं, ये देखिए, एक कहावत है बड़े बुड्ढों की कि अगर एक उंगली मेरी तरफ उठेगी तो 3 उंगली स्वयं अपनी तरफ उठती है इंसान की। तो इसमें फंस गए। अगर उसमें हिम्मत है तो खाप चौधरियों के खिलाफ बोल दो। बोलो। नहीं बोल पाएंगे हैं? जुत्ती भी चप्पल भी नहीं बचने की, भागना पड़ेगा। वो तो ये कह रहे हैं अब अगर तो बोलना है तो बोलो। हमारे इन्हीं की बालियान खाप के हैं, नरेश बालियान जी चौधरी साहब, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके खिलाफ बोल के दिखाओ। मलिक खाप है, उनके खिलाफ बोल के। सोरन खाप है, सारी खाप है। हर देखिए, अगर जाटों में जाओगे, और एक चीज होती है, जो खाप चौधरी होते हैं वो एक जाट के नहीं होते। उनके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं और उसमें जितनी भी जातियां होती हैं, वो उन सब के हैं। मुस्लिमों में भी है, जैसे मुस्लिम कोई है तो वहां अगर जाट भी आ रहा होगा तो उनका भी खाप चौधरी वो मुस्लिम ही है। चलिए, उन्होंने ये भी बोला कि भैया समय बढ़ गया है, जो गंगा स्नान का डर था, सब ये बोल रहे थे हम चुनाव आ रहे हैं, समय नहीं है। अच्छा, अब तो समय भी मिल गया, मैं ये भी और हम जीत रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, उसने कहा कि RLD के और बीजेपी के लोग गंगा स्नान जाते हैं। ये उसने ठेका कैसे दे दिया कि RLD और बीजेपी के ही जाते हैं और कोई गंगा स्नान नहीं जाता? ये ठेकेदार उसे किसने बनाया भाई? अब ये भी मतलब पूछने वाली बात। देखो, जब सवाल करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। किसने उठाया? दूसरी चीज है, अगर जब ये चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब तुम कहाँ थे?
तब तुमने जो है चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग नहीं, जो मोदी आयोग था, वो तो चुनाव आयोग का अरे धन्यवाद अरे कर यार, रहे हैं। चुनाव सबकी आयोग समस्या समझी उन्होंने। धन्यवाद। हाँ। किसकी समस्या? ये समस्या थी कि सब वोट नहीं दे पाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं त्योहार देता? के चक्कर में सीटों में दिक्कतें आ रही हैं, वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए चुनाव आयोग ने समय बढ़ा दिया अरे है। चुनाव आयोग को पता नहीं था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक पर्व आता है, या प्रदेश का एक देश का एक पर्व आता है? ये उसे पता नहीं था। तो जब आपको क्या लग रहा है खास इसी सीट की वजह से ये जितनी लेट करेंगे उतना ही ज्यादा वोटों से हारेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों? हाँ। जनता इनको हरा रही है भाई, जनता से ये घबरा रहे हैं और ये डर रहे हैं चुनाव से। बताइए कुंदर की क्यों नहीं कराया इन्होंने चुनाव? क्यों नहीं कराया? तो सबको एक साथ ही देखेंगे ना। तो वहाँ क्यों नहीं कराया? वहाँ तो है ही नहीं। चुनाव आयोग क्यों भाग गया वहाँ से? गुलाम आयोग क्यों भाग गया वहाँ से? मोदी आयोग क्यों भाग गया वहाँ से? सीधा मोदी आयोग हो गया। अरे है ही, तारीख तो वही डिक्लेयर करता, बल्कि अब वहाँ नहीं, इस संस्थान को तो खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। जब सारा काम गृह मंत्रालय देख रहा है, वही बताता तारीख ये होनी है, ये नहीं होनी है, इस तारीख को चुनाव होना, इसके खिलाफ नोटिस जाना और इसके खिलाफ जाना नहीं चाहिए, कुछ भी बोले तो ये है, तो फिर गृह मंत्रालय देख लेगा। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो देश की जनता के टैक्स का? मीरापुर की जनता अब क्या देखिए, करने वाली है? अब तो त्योहार के बाद चुनाव है, अब तो वोट डालेगी और नलका दबेगा। ये गंगा स्नान एक बहाना था। अच्छा। देखिए, जो लोग त्योहारों पे घर गए हैं जी। ये उनकी वोट से डर गए, क्योंकि त्योहार पे जो लोग घर गए थे तो उन्हें पता चल गया था चुनाव आ गया, तो वो छुट्टी इतनी लंबी लेके गए थे कि 13 तारीख को वोट डाल के तब आएंगे। तो ये डर गए कि ये तो सब लोग आ गए, और जो पीडीए का परिवार था वो तो सब घर पहुंच गया, तो पीडीए जब वोट डालेगा तो इन्हें पीड़ा हो जाएगी। तो ये उससे डर गए। तो इन्होंने सोचा कि इसे चुनाव को थोड़ा पीछे करा दो, ये लोग तो चले जाएंगे और फिर वोट डल जाएगी। तो ये तो और जो है वोटिंग परसेंटेज कम होगा, और कम होगा। संजीव बालियान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या कहेंगे ऐसे को जो खुद नहीं जीत बहुत कुछ पाया, बोल गए हो, लेकिन जो व्यक्ति जीत नहीं पाया वो दूसरे को जिताने की बात करता है। जी। और ठेकेदार किसका बन रहा है? क्यों ठेकेदार खुद बन रहे हो? उनका राजनीति हमें ही कर लेने दो। राजनीति क्यों कर लेने दे? सबको करने का अधिकार है। जो वहाँ 5 आदमी बैठ के पंचायत कर रहे हैं उनको भी राजनीति करने का अधिकार है। जो 1 आदमी बैठा है उसको भी राजनीति करने का अधिकार है। जो 1000 आदमी बैठ के पंचायत कर रहे हैं उसको भी अधिकार है। और चैनल को भी, उसने तो चैनल को भी कह दिया कि तुम्हें चलाने का अधिकार किसने दिया? तो ये है मीडिया पर प्रतिबंध बीजेपी का, ये दिखाया। चलिए। और वो मीडिया वाला इतना वो है, या तो वो अननोन है या वो पेड़ है कि वो सवाल नहीं कर पाया। यानी सबसे पहला सवाल ही उसे आरएसएस पे दागना था। जैसे ही कहा कि आरएसएस को किसने बताया, किसने बनाया ठेकेदार, उसकी हिंदुओं ने कहाँ वोट डाली थी कि वो हिंदू समाज का ठेकेदार है? मोहन भागवत को किसने वोट डाली थी भाई हिंदुओं ने कि तू जो है हिंदुओं का ठेकेदार बन जाओ? या बीजेपी को किसने बनाया था हिंदुओं का ठेकेदार? और जैसे ही इन्होंने और बना रखे, ये उनको नहीं बोला, जाटों पे बोला, त्यागियों पे बोला, और गुजरों पे बोला, राजपूतों पे बोला। एक बार बोल देता ना, किस पे? ये जो गोरक्षक दल हैं इन पे बोलता। चलिए। इन पे क्यों नहीं बोला? ये जो बजरंग दल हैं इनके लिए वोट किसने, बजरंग बली आए थे क्या वोट डालने? तो अगर तुम एक की तरफ उठाओ, उन्होंने बना रखे हैं, वो चाहे बजरंग दल हो, गोरक्षा दल हो, चाहे कोई हो, उन्होंने बना रखे, वो संगठन के मालिक हैं। सही बात है। अगर गलत करते हैं तो कानून है, और सही कर रहे हैं तो ठीक है। और हम तो शिक्षा की भी बात करें, स्वास्थ्य की भी बात करें, महंगाई पे भी काम करें, बेटियों की शादियों की भी बात करें, और तुम राजनीति में बैठ के इसी जनता के टैक्स के पैसे की मलाई खाओ और अपनी संपत्ति बढ़ाओ और जनता की महंगाई बढ़ाते चले जाओ और अपनी संपत्ति बढ़ाते चले जाओ। चलिए, आपका ये विचार है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।